आज एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा जो सिर्फ बयान नहीं बल्कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, स्ट्रेटजी और फ्यूचर पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े करता है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सीनियर नेता जिन्हें आरएसएस का खुला विरोधी माना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह का एक बयान आता है जिसमें वो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का जिक्र करते हैं। बस फिर क्या था, सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस सच मान रही है और कांग्रेस के लिए मुश्किल तब बढ़ जाती है जब पार्टी के ही और सीनियर नेता आगे आकर दिग्विजय सिंह के बयान को गलत कहने के बजाय जस्टिफाई करने लगते हैं। शशि थरूर का कहना है आरएसएस से डिसिप्लिन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर राशिद अलवी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने सही बात कही है, आरएसएस एक मजबूत संगठन है। सवाल यह है क्या ये सिर्फ पर्सनल ओपिनियंस है या फिर कांग्रेस की ट्रेडिशनल लाइन धीरे धीरे बदल रही है। कांग्रेस सालों से कहती आई है आरएसएस की आइडियोलॉजी देश के लिए खतरनाक है, लेकिन आज जब उसी आरएसएस की डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी हैरान हैं। बीजेपी इसे अपनी मॉरल और आइडियोलॉजिकल जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज होती है। लेकिन क्या पॉलिटिक्स में इतना सिंपल होता है? इसी पूरे मुद्दे को समझने के लिए चलिए इस पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी सीनियर नेता ने आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशनल पावर पर बात की हो। आरएसएस देश का सबसे बड़ा कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसका ग्राउंड नेटवर्क गांव से शहर तक फैला हुआ है। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि आरएसएस का यही डिसिप्लिन और ग्राउंड प्रेजेंस बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का बैकबोन है। शशि थरूर के डिसिप्लिन वाले स्टेटमेंट को कई लोगों ने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन माना है, न कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन राशिद अलवी का ये कहना दिग्विजय सिंह ने सही बात कही कांग्रेस के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का रुख बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस अब उस सच को मान रही है जिससे हम सालों से कह रहे हैं। बीजेपी लीडर्स का ये भी आरोप है कि कांग्रेस आरएसएस को समझने में फेल रही और इसी वजह से ग्राउंड पॉलिटिक्स में पिछड़ गई। वहीं कांग्रेस के अंदर से भी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। पार्टी का एक हिस्सा मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी को अलग करके देखना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा ये मानता है कि इस तरह के बयान पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को कंफ्यूज करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ स्टेटमेंट्स का इशू नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस के आइडेंटिटी क्राइसिस को भी दिखाता है। एक तरफ कांग्रेस सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करती है, दूसरी तरफ उसके नेता आरएसएस की स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये सब आने वाले इलेक्शन से पहले सॉफ्टनिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ इंडिविजुअल लीडर्स की पर्सनल थिंकिंग है जिसका पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिले जब कांग्रेस लीडरशिप ऑफिशियली इस पर अपना स्टैंड क्लियर करेगी। फिलहाल इतना तय है, दिग्विजय सिंह के बयान ने, इस पोस्ट ने कांग्रेस और आरएसएस के रिश्ते पर एक नया पॉलिटिकल डिबेट जरूर शुरू कर दिया है।